हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग यूज पढ़ने जा रहे हैं। आज इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। आज उसके यूजेस हम पढ़ रहे हैं कि आम जिंदगी में क्या। ये पहले भी बता दिया गया कि ट्रिग्नोमेट्री आमतौर से पहले चांद सितारों की दूरी मालूम करने के लिए काम में आती थी, पहाड़ों की ऊंचाइयाँ मालूम करते थे। अब तो और भी तरीक़े हैं, लेकिन आज भी इंजीनियरिंग और फिज़िक्स में इसका काफ़ी यूज़ है, और उसमें से कुछ का प्रयोग आज आप भी देखेंगे जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो है पहले जो है आपको कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए। वैसे पहले 3 क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं अभी बता दूं या बाद में बता दूं। उन्नयन कोण है, जैसे अवनमन कोण है, ये क्षैतिज स्तर है, ये कुछ चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं पहले से। देखिए, मान लीजिए ये एक चीज़ यहाँ पर, ये कोई मीनार है, यहाँ पर है। ये मीनार इस जगह है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। मीनार ये है, आप यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से आप इसकी चोटी शिखर को देखते हैं तो एक लाइन, जो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाती है। ये यहाँ से यहाँ तक आँख से मिलाने वाली लाइन, उसे वो लाइन, और एक ये लाइन, ये जो इसके बेस से, ये पाद बिंदु से जो इसको यहाँ से जहाँ पर आप मिला रही है, ठीक है, इस एंगल को, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो इन्होंने बना रखा है, ये एक मीनार है, ये दृष्टि रेखा है, शेखर है ना इसका, और आप यहाँ पर हैं, ये लड़की, ये दिखाया है, देखने वाला जो है यहाँ पर है, यहाँ से वो देख रहा है, ये उसकी आँख है। ये लाइन जा रही है जिसे दृष्टि रेखा कहा है, और एक ये लाइन इसके पाद बिंदु से जो आ रही है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो इसी की, लड़की की आँख की सीध में देखिए, लड़की है जो भी, उसकी आँख की सीध में देखेंगे, और ये कोण जो है उन्नयन कोण कहलाएगा। यानी जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर देख रहे हैं, नीचे से कोई चीज़ ऊपर देख रहे हैं, और दो रेखाओं के बीच में, एक तो दृष्टि रेखा, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली कोई रेखा होगी नहीं, मीनार से और यहाँ तक मिलाने वाली कोई रस्सी तो है नहीं, ये तो सिर्फ आपकी आँख से जो देख रहे हैं इसे, ये लाइन, और ये जो है ज़मीन से बिल्कुल जहाँ पर इसकी नीचे बिल्कुल तला है, या जैसे पाद बिंदु उन्होंने कहा, इससे मिलाने वाली लाइन, इनके बीच का जो कोण है वो कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है, ये इन्होंने अलग से दिखा दिया है। ये लड़की की ऊंचाई यहाँ पे दिखाई है, ये आ गई लाइन, और ये दृष्टि रेखा आ गई, तो इस तरह से इसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब दूसरा, अब वो क्या था, उन्नयन कोण। अब यहाँ पर देखिए, ये जो, और गौर से देख लीजिए, लड़की यहाँ पर है, तो यहाँ से इसकी आँख की सीध में लेंगे, क्षैतिज स्तर जो है ये वाली रेखा होगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे कहते हैं। इसे, ये जो है क्षैतिज रेखा इस लाइन में होगी, और दृष्टि रेखा ये है, तो ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण नहीं, आँख से जो आ रहा है वो। ये अलग बात है, जब ज़्यादा बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे 2-4 मीटर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ज़मीन से बिल्कुल ले लेते हैं, जैसे कि आगे हम करेंगे। तो ये जो है इस तरह से उन्नयन कोण बनता है क्षैतिज रेखा के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये साइड, लाइन ऑफ साइट है। अच्छा, अब एक चीज़ ये हो सकती है कि आप ऊपर हो, देखने वाला ऊपर है, और चीज़ जो है, जो वस्तु है वो नीचे है, वो देख रहा है, तो अब जो दृष्टि रेखा ये आएगी ना यहाँ से सीधी लाइन, यहाँ एक्चुअली कोई चीज़, फिर आगे कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर, ये लाइन जो, मतलब रोशनी कह लीजिए, लाइट की जो ये सीध आ रही है, ये वाली लाइन, और ये यहाँ से फिर वो क्षैतिज रेखा स्तर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच का कोण जो है वो अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमें मालूम होना चाहिए। अभी जो है पहले 3 क्वेश्चनों में इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा सीढ़ी लग रही है, एक दफ़ा रस्सी लग रही है, ऐसी कुछ और है, तो जब इसके तीसरे क्वेश्चन के बाद आएगा फिर एक दफ़ा रिवाइज कर देंगे। इस वक्त तो आप वो सीधे क्वेश्चन है। अब जो है एक क्वेश्चन ये है कि इन्हें, यहाँ पर आपका हर हाल में एक त्रिभुज बनेगी, इसमें जो है ना एक त्रिभुज बनेगी, जो इस तरह की लाइन जो है वो इस तरह की चीज़ को शो करेगी। ये मीनार भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई दीवार भी हो सकती है, दीवार की सीधी एक लाइन भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो जो सीधी है। जो नीचे ये लाइन है BC जो है, ये समझिए ज़मीन पर लाइन है, ज़मीन पर दिखाई गई है, और ये तो वही, यहाँ पर तो इत्तेफाक से जगह सीढ़ी कुछ है, लेकिन ये जो है यहाँ पर आमतौर से कोई चीज़ होगी नहीं, तो ये आपको दृष्टि रेखा जो बताई है इन्होंने, वो है ना, दृष्टि रेखा है ये वाली जो है।
लेकिन पहले 3 क्वेश्चनों में ऐसा नहीं है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये यहाँ पर एक कलाकार है, वो चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये रस्सी जो है ना अच्छी तरह से तनी हुई है, ऐसा नहीं है लूज़ हो। इसकी तरह से लूज़ नहीं है। अगर लूज़ होगी तो फिर एक तो उसका गिरने का भी डर रहेगा, और फिर हमें ये सीधा हॉरिजॉन्टल, इसे हम वो भी कर्ण भी नहीं ले सकेंगे। तो इतना नहीं हुई अच्छी। और भूमि पर सीधे सीधे लगे खंबे से शिखर पर बंधा हुआ है, यानी ये है खंबा। ये यहाँ से यहाँ तक एक ये रस्सी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक ये रस्सी बन रही है ना। और इसकी लंबाई की, इसकी कितनी लंबाई है रस्सी की? 20 मीटर। डोरी की लंबाई जो है 20 मीटर है। रस्सी समझ लीजिए, डोरी समझ लीजिए, भूमि पर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो, अगर ये कोण जो है 30 का हो, वो जो रस्सी आ रही है, जो डोरी आ रही है, उसे 30 हो, तो खंबे को ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई ये भी है, ठीक है। तो इसमें आप जो है आमतौर से इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ए बी जो है खंबे की ऊंचाई है ना। ये लिखिएगा, ए बी क्या था? खंबा था, तो ए बी जो है खंबे की ऊंचाई है। ए सी क्या है? डोरी है, ठीक है, जो ज़मीन से बंधी हुई है, ये आप लिखेंगे, है ना। ये थोड़ी सी फिगर बता देते हैं इसके अंदर के। ए बी एक खंबा है और बी सी एक डोरी की ऊंचाई है, डोरी की लंबाई है। और फिर उसके बाद देखिए तरीका क्या रहेगा, उनको मैं तरीका भी बताऊंगा इसके अंदर, क्वेश्चन भी होगा। त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी। जलाओ मैं बना लूँ क्योंकि वो बुक दूर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज रह गई, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 9.1। ये है, मैंने थोड़ा इनकी साइड से अपोजिट बना दिए, चलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 20 मीटर है और ये 30 डिग्री का कोण है और ये तो 90 का होता ही है। अब देखिए हमें बताना है, यहाँ पे नाम लिख दूँ ए बी सी। हमें क्या बताना है? इसकी खंबे की ऊंचाई बतानी है हमें, कितना है। ये जो ए बी है इसकी हाइट आपको बतानी है, ये खंबे की ऊंचाई बतानी है। इसे मैं एच ले लूँ, कहो तो आप एच ले लेता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एच लो, खाली ए बी लिखा रहने दो। अब इसको ए बी मालूम करने के लिए देखो वहाँ पर हमेशा एक कोण दिया हुआ होगा और एक भुजा दी होगी और एक दूसरी भुजा, ये बाकी दोनों भुजाएं हम मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये वाली भुजा मालूम करनी है तो ये दोनों भुजाएं लेंगे, ये भुजा मालूम करनी होती तो ये दोनों ले, ये 20 वाली तो लेनी है क्योंकि दी हुई है, वरना कैसे मालूम होगा। तो अब ये एच क्या है? इस कोण के हिसाब से लंब है ना, और ये क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा हो गया। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो चीज़ मालूम है वो लेनी है, जो चीज़ मालूम करनी है वो लेनी है। तो लंब हम ऊपर लिख लेते हैं, उसमें आसानी रहती है, साइन बन जाएगा ए बी बटा ए सी, यानी क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। और ये होता है, अगर आपको याद हो, साइन 30, ठीक है। साइन, अब ए बी कितना है ये तो हमें मालूम ही करना है, ए बी कितना है। ये एच आ गया, ए सी कितना है? 20 है, ये आ जाएगा 1/2। साइन 30 1/2 होता है। अब आप ऐसा कर लीजिए, देखो इसको हल करने का आसान तरीका, ये तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h = 20h, या सीधा इसको जो है यहाँ से यहाँ ले जाओ, h = 20 को 2, अरे भाई 2 को फिर इधर ही लाके आते हैं, 2h आता तो फिर यहाँ लाते, तो ये क्यों खामखा इसको घुमाएं फिरें। ये 10 मीटर आ गया, सही है। तो इस तरह से खंबे की ऊंचाई जो है, खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई है? 30 मीटर आ गई है ना। खंबे की ऊंचाई बराबर कितने मीटर? 10 मीटर ऊंचा, 30 मीटर कह रहा हूँ मैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आंधी आई और वो पेड़ जो है टूट गया, और टूटा हुआ भाग जो है जाहिर सी बात है गिरेगा, ठीक है ना। वो जो है जैसे ये है, ये पेड़ है,
ये हिस्सा जो है टूटा तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन वो इससे लगा रहा, टूटा ऐसा है, टूटने के बाद अलग नहीं हुआ पेड़ से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, मुड़ता है और गिरता नहीं है अलग से, कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। जो ऊपर का हिस्सा जो था सबसे ऊंचा, वो टूट के गिरा तो नीचे छू रहा है, और इसके साथ 30 का कोण बनाता है, और ज़मीन के साथ जो है 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी सबसे निचला हिस्सा जो है की दूरी, जहाँ से पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंधी से एक पेड़ टूट के गिर गया, लेकिन गिरा ऐसा है कि वो जो है मुड़ा है, ये ऐसा नहीं कि अलग हो गया उससे। जब ये पेड़ ऐसे था, ये पूरा ये सीधा पेड़ है, ठीक है, और ये जो है ये ऐसे जो है टूट के यूं गिर गया है, यूं गिर गया। और ये जो ऊंचाई है, ये जो 8 मीटर की दूरी है। फिगर बनाकर देखते हैं। ये पेड़ जो है मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ये ऊपर का हिस्सा जो है ये गिरा इधर, ये यहाँ से जो है गिर के यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है। ये पूरा पेड़ यहाँ से यहाँ तक है, जिसे मैं ए बी कह देता हूँ, ये ए बी तक पेड़ है। और ये सी पॉइंट से टूट गया, टूटने के बाद यहाँ से ये मुड़ गया इधर से, यहाँ डी पर, ठीक है। अब क्या क्या कर रहे थे, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो है टूटने के बाद जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये दूरी पेड़ के, ये 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है, यानी बताना है ए बी। तो देखो क्या करेंगे हम, इस त्रिभुज को लेकर ए सी मालूम कर लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, सही है। और ये कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा ये है, ठीक है। ये हिस्सा जो है हमारा, ये टूट के ये आ गया, ठीक है। तो हम ये सी डी मालूम कर लेंगे तो बी सी मालूम हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जिससे हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा, क्या चीज़ लिखेंगे इसमें, कि ए बी पेड़ है जो सी पॉइंट से टूट गया है, ठीक है ना, और ज़मीन पर डी बिंदु पर छूता है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ, हल करने का काम इसमें, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या लें। ए डी सी में हम देखो, ये मालूम करना है हमें, और ये एक तो ये मालूम करना है, एक ये मालूम करना है। ये दिया हुआ, ये बिंदु तो, ये भुजा तो लेनी ही पड़ेगी, बगैर इसके तो कर नहीं सकते। अब अगर आप पहले ए सी मालूम करना चाहते हैं तो ए सी ले लें, और डी सी मालूम करना है तो डी सी ले लें। पहले मैं ए सी मालूम ले लेता हूँ, ए सी बटा ए डी, ए सी ये हुआ, ए डी ये हुआ। अब आप ये देख सकते हैं, इसके हिसाब से लंब है, ये आधार है, लंब बटा आधार हो गया, और उसे हम कहते हैं टेंजेंट, जिसे 30 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आ गया ए सी, तो आपको मालूम ही करना है, तो उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चाहता तो मैं इसे एच लिख सकता था, और ए डी जो है 8 दे रखा है इन्होंने, और टेंजेंट 30 आपको याद होना चाहिए 1/√3। जैसे पहले किया था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ से हमने इसको 20 को यहाँ ले गए थे, ऐसे 8 को हम यहाँ ले जाते हैं। ए सी इज इक्वल टू, जैसे ले गए थे ना 20 को इधर से इधर, ये ऐसे मैं यहाँ पे 8 से इसको लेके जा रहा हूँ ऐसे, ये तो ये आ गया 8/√3, सही है। चाहे तो आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए, बात को कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, अभी इतना छोड़ दो, क्योंकि आंसर तो है नहीं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में कर रहे हैं अब आप। अब त्रिभुज, और इसी त्रिभुज में, इसलिए मैंने और लिखा है, त्रिभुज का नाम नहीं लिखा। अब देखो, एक तो आप ये भुजा भी मालूम हो गया आपको 8/√3, लेकिन इसमें रूट आ रहा है, इसलिए बेकार है, मुश्किल पड़ेगा। तो आपको लेना चाहिए ये 8 मीटर्स,
तो हम लें AD अपॉन AC DC, दो DC बटा AD भी ले सकते हैं, तो फिर वो बनेगा sec 30। वो वैल्यूज़ कम याद होती हैं, कॉस की आपको वैल्यू शायद याद होगी। और AD बटा DC, क्योंकि DC AD हमें मालूम है और DC हमें मालूम करना है। AD कितना है, 8 है, DC आपको मालूम ही करना है। ये D है, इज इक्वल टू क्या हुआ, ये आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया cos 30। ये चीज़ें याद होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आपके। AD बटा DC यानी 8 अपॉन DC इज इक्वल टू cos 30, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन DC इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। अब ये थोड़ा सा सीधा सा नंबर नहीं है ना, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। √3 DC, देखिए यहाँ पर भी मैंने ये भी लिख सकता था 16 पहले, लेकिन DC पहले लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज इक्वल टू 16, और या 16 DC इज इक्वल टू 16 अपॉन √3, नहीं सॉरी √3, ये √3 था जो मैं नहीं लिख पाया। 16 अपॉन √3 क्या लिख रहा था मैं, या DC इज इक्वल टू 16 अपॉन √3, यहाँ पर भी √3 यहाँ पर भी √3, दोनों को इकट्ठा मतलब ऐड कर लेते हैं, फिर रेशनलाइज कर लेंगे। नाउ अब AB है ना पेड़ की ऊंचाई, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। एक्चुअली CB जो है, AC प्लस CB जो है वो बराबर है DC के, यही तो टूट के सक रहा है। तो ये बराबर आ गया, AC की वैल्यू आई थी आपके पास 8 अपॉन √3 प्लस DC की वैल्यू आई है 16 अपॉन √3। मैंने LCM लिया तो इसका √3 आ गया, ये 24 हो जाएगा, 8 प्लस 16। इसे रैशनलाइज कर लीजिए, यानी रूट नीचे से ख़त्म कर देते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 24 √3। तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 8√3 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं पेड़ था ना, तो ये लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, या आखिर में जो चीज़ मालूम करें ना उसको लिख देना चाहिए, क्या चीज़ है ये, पेड़ की ऊंचाई बराबर जो आई वो लिख दीजिए 8√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, मैं आपके सामने ले आता हूँ, वैसे बुक आपके सामने पास भी होना चाहिए। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, फिसलन पट्टी से एक बाग में उसे फिसलन पट्टी कैसी होती है, वो इस तरह से बच्चे उसके ऊपर क्या कहते हैं उतरते हैं ना, ऐसे उतरते खेलते रहते हैं, इस तरह की पट्टी होती है तिरछी। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी ऊंचाई है, जो उनके लिए जो वो बना रहा है फिसलन पट्टी, उसकी ऊंचाई जो है, जैसे ये है ना, तो ये पट्टी आ रही है इस तरह से, तो ये ऊंचाई जो है ये 1.5 मीटर होना चाहिए, और भूमि के साथ 30 का कोण, ये बन रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है इधर वाला इसका फिसलन पट्टी का, ये 30 का कोण होना चाहिए। जबकि उससे अधिक उम्र के 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये 1.5 मीटर था, ये 3 मीटर ज़्यादा, एक अधिक ढाल की, और ढाल भी उसकी ज़्यादा होना चाहिए, लगाना चाहता है,
जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाना चाहता हूँ, जो दूसरा है वो 60 मिनट। प्रत्येक इसी में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले मैं एक छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ। उनकी ऊंचाई ये है 1.5 मीटर ऊंचा चाहते हैं इसका, ये आ गया। और ये एंगल जो है ये कह रहे हैं 30 डिग्री का, ठीक है, ये 30 डिग्री का। और ये हमें ये जो है इसकी ऊंचाई ये लंबाई बतानी है कितनी। दूसरा ले लीजिए जो बड़े बच्चों के लिए, तो उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है। कितनी ऊंचाई ज़्यादा है इसकी? 3 मीटर। ये 3 मीटर का है और ये कोण जो था ये 60 का था, ठीक है ना। तो ये दो अलग क्वेश्चन हैं। कितने का? 60 का था ना, हाँ 60 का कोण बना था। तो इन दोनों की ऊंचाई बतानी है ना, ए बी सी, या मैं डी ई एफ लिख देता हूँ, डी यहाँ लिख लेता हूँ उस हिसाब से, डी ई एफ। ये दो फिसलन पट्टियाँ हैं जिनकी ऊंचाई भी थी, एक की 1.5 मीटर, एक की 3 मीटर है, एक कोण 30 डिग्री का बना रहा है। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, दोनों को अलग तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि एसी 5 साल से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, बाकी वो नज़र आ रहा है। कोण जो है 30 का बना रही है और पट्टी जो है ज़मीन के साथ 30 का कोण बना रही है। और फिर इसी तरह से लिखेंगे ये डी एफ जो है बड़े बच्चों के लिए पट्टी है जो 3 मीटर ऊंची है। बस इतना लिख दीजिएगा ना, काफ़ी है ये। तो अब आप लें त्रिभुज ए बी सी में, आप ये देखें, ये दिया हुआ है हमें और ये मालूम करना है। जो दिया हुआ है वो लेना है, जो मालूम करना है वो लेना है। तो हम ए सी बटा ए बी भी ले सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो कौशिक हो जाएगा। उसकी वैल्यू आपको 30 की शायद याद ना हो, वो मतलब थोड़ा बारह अलग से हो जाता है। साइन कॉस टेन वगैरह ज़्यादा ईजी होते हैं उन्हें। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी। ए बी लंब है, ए सी कर्ण है, तो ये हो गया टेंजेंट 30। सही है। अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है ए बी कितना है 1.5, ए सी जो है वो तो आपको मालूम ही करना है, उसको ऐसी रहने दीजिए। और टेंजेंट 30 आपको याद होना चाहिए 1/√30 होता है। और सॉरी क्या कर गए मैं, ये टेंजेंट, ये ए बी बटा ए सी टेंजेंट नहीं होता, क्या होता है? सभी काट दो, तो जैसे बहुत ही गलती हो रही थी। तो ए बी बटा ए सी क्या होता है आपको याद है? साइन होता है ये, ए बी बटा ए सी साइन 30, ठीक है। लंब बटा कर्ण साइन होता है, तो ए बी कितना आ गया 1.5 और ए सी तो आपको मालूम ही करना है। साइन 30 आ गया 1/2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी, ये ए सी आ गया। 2 से जब 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30 होता है, एक के बाद डेसिमल आएगा तो 3 मीटर हो गया। डेसिमल के बाद 3.0 आएगा, वो लिखना ज़रूरी नहीं, खाली 3 लिखने। ये तो 3 मीटर आ गया। अब लें त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज ई एफ डी, बल्कि डी ई एफ लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी ई एफ में, इसमें जो है यहाँ पर भी हमें यही मालूम करना है। तो डी बटा लंब बटा कर्ण, डी बटा डी एफ, ये कितना बना? साइन 60, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण साइन, यहाँ 60 का एंगल है। तो यहाँ पर भी लिखिए, डी हमें मालूम है 3 है, डी एफ तो आपको मालूम ही करना है। साइन 60 कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे ख्याल से, √3DF, ये ज़्यादा आसान लग रहा है ऐसे मल्टीप्लाई करना, =6, ठीक है। अब जो है
आपको डीएफ बताना है तो डीएफ बता आ जाएगा 6/√3। इसको आप रेशनलाइज कर लें चाहें तो, यानी नीचे से रूट ख़त्म कर दें। उसके लिए आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास 6√3। ये आगे 6, ये भी √3 लिखेंगे ना, 6√3 और नीचे आ गया 3। 3 से काटा, 3 दूनी 6, तो आंसर आया आपके पास 2√3 मीटर। तो इसकी ऊंचाई जो है 2.2√3 आ गए। अब देखिए इन्होंने जहाँ तक मुझे याद है डैश इसकी √3 की वैल्यू नहीं लिखी, उसकी वैल्यू होती है 1.73। 1 से और 2 और लेना है तो 7.32 तक ले सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से ऐसी दे रखा है, दोनों की अलग अलग ऊंचाई। पहले की ऊंचाई कितनी आई है 3 मीटर, और दूसरे की ऊंचाई आ गई है हमारे पास 2√3। इनका क्या आ रहा है मैं देखता हूँ, ये आ रहा है 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन तीसरा हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्वेश्चन जो है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, उससे एक बिंदु लिया है, ज़मीन पर एक बिंदु लिया है जो 30 मीटर की दूरी पर है वहाँ से, है ना, मीनार के पद से। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 है, पहली मरतबा उन्नयन कोण आया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका मीनार है, ठीक है। इससे 30 मीटर की दूरी पर ये यहाँ से जो है हम देख रहे हैं उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो देखा जाता है एक तो इसको लाइन मिलाने को, और एक यहाँ से वो दृष्टिकोण जो थी सीधी लाइन मिलाने वाली, ये वाला कोण जो है ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है। समझ गए ना, ये वाली लाइन, ये बिंदु, ये है 30 मीटर की दूरी पर, तो इसको मिला दीजिए इससे। और यहाँ से मीनार तक जो एक समझ लीजिए आपकी, जैसे आप इसे देख रहे हैं ना, लाइन दृष्टिकोण वो है, दृष्टि रेखा वो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास, ये मीनार में बना देता हूँ, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ ए बी एक मीनार है। आप वहाँ पे लिखेंगे कि ए बी एक मीनार है, ताकि मालूम हो जाए कि क्या चीज़ है। और इससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से जो है उन्नयन कोण दे रखा है। तो उन्नयन कोण दे रखा है, तो ये पद कोण से मिलाने वाला, और जहाँ पर इसकी शिखर है, चोटी है, उससे मिलाने वाली, जहाँ से दृष्टि रेखा आएगी, लाइन ऑफ साइट जिसे कहते हैं ना। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो कहलाता है, ये कितना 30 डिग्री था ना, हाँ नहीं, ये 30 मीटर है और ये 30 ही का है। तो आपको क्या बताना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। ये है मीनार हमारा, नहीं मीनार आप लिख देंगे ABC। तो देख लो यहाँ पर क्या बताना है, ये भी बताना है और AC दिया हुआ है, वही बिल्कुल त्रिभुज को सॉल्व हल करना है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज AB, पहले तो आप ये लिखेंगे AB एक मीनार है, ठीक है, और C मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और उन्नयन कोण लिखें या न लिखें वो नज़र आ रहा है। अब आप लिख दीजिए त्रिभुज ABC में क्या मालूम करना है, ऊंचाई मालूम करनी है। तो AB लेंगे हम, AB बटा कौन सी भुजा दे रखी है इन्होंने, AC दे रखी है, AC लिखेंगे। ये AB हो गया लंब, AC हो गया आधार, तो ये बनता है टेन, वहाँ पे गलती से लिख गए थे, टेंजेंट 30, सही है। AB की तो ऊंचाई आपको मालूम करनी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। तो और AC हमें मालूम है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का 30 मीटर है, और टेंजेंट 30 1/√3 होता है। और यहाँ से आपके पास आ गया ये AB इज इक्वल टू, जैसे हम अब तक करते चले आ रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 30/√3 मीटर। इसे आप लगे हाथ तो रेशनलाइज कर लें, 30/√3, √3 से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर हो गया 30√3, नीचे 3 आ गया, √3 और √3 कितना हुआ, 3 हो गया, 10।
इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया तीसरे का। ठीक है, अब आते हैं हम, तो आप लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आखिर में जो मालूम किया जाता है वो लिखा जाता है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था, तीसरा नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं चौथा ये। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये भूमि है और इससे ऊंचाई पर 30 कितनी ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप में भूमि से के एक बिंदु से बांध दिया गया है। थोड़ी देर के लिए उसे ज़मीन से बांध दिया पतंग को, पतंग हाथ में होती है लेकिन उसे फिलहाल थोड़ी देर के लिए उसे ज़मीन से बांध दिया। ये यहाँ से डोरी को बांध दिया और ये पतंग यहाँ उड़ रही है। ठीक है, ये बंधी हुई यहाँ बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 का है, जो झुकाव है वो 60 का, उन्नयन कोण वगैरह यूज़ नहीं किया उन्होंने यहाँ पर भी। ये मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है ना, ढील होने से वो लंबाई अलग हो जाती है, नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं फिगर फिर बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ तो जगह नहीं रही, तो बना देते हैं। देखो, ये ज़मीन मैंने पहले ज़मीन बना दी है, यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए स्थायी रूप पर इसे बांध दिया है पतंग को, और पतंग आपकी उड़ रही है। ये डोरी है, इसमें कोई ढील नहीं है, डोरी है। ठीक है, और ये हमें ऊंचाई जो है ये एक्चुअली उन्होंने दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है ना एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग है आपकी, ये मैंने बना दी है पतंग। सही है, चलो लिख देता हूँ मैं पतंग। ये पतंग है और ये क्या चीज़ है, ये डोरी है उसकी। ये है ABC। इसके अंदर आप इसको बताएंगे उसको जब हल करेंगे कि ABC नो AC पतंग है और AC एक डोरी है जो ज़मीन से A पर बंधी हुई है और BC पतंग की ऊंचाई है। ये आप लिख देंगे ना। जब आप ये लिख देंगे तो अब इसे हल करने की सोचिए। हाँ, ये कोण भी तो दे रखा है इन्होंने, कोण होना ज़रूरी होता है। कोण कितना है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको डोरी की ऊंचाई बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, एक जो चीज़ दे रखी है आपको, एक साइड जो दे रखी है भुजा वो ये दे रखी है BC, और एक जो आपको मालूम करनी है AC मालूम करनी, फिर उससे देखना है हमें क्या होगा। ये सब लिख देंगे ना, ये AC डोरी है, C पतंग है और BC जो है ऊंचाई है, इतना लिखना होता है। तो त्रिभुज ABC में हमें मालूम करना है, देखो ये दोनों लेनी है। अब इसमें आप इसे भी ऊपर लिख सकते हैं, इसे भी ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन इसे लिखेंगे कर्ण बटा लंब लिखेंगे तो कौशिक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आसान जो है साइन रहता है। तो इसलिए आप ये लिखिए BC यानी कि लंब, और कर्ण कितना आ गया AC बराबर BC लंब AC कर्ण, तो क्या हुआ साइन 60 हो गया ना। तो BC आपको मालूम है 60 है, AC आपको मालूम करना है, वो तो ऐसे ही रहने देंगे। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए √3AC। देखो कभी मैं इसे पहले लिख लेता हूँ, कभी इससे पहले, वो पहले लिखता हूँ जिसमें ये ABC वगैरह आ रहे हों, जो नंबर हैं वो इधर लिखे जाते हैं, उसमें आसानी रहती है। ये आ गया 60 को लिख लो 60 × 22 यानी कि √3AC इज इक्वल टू 120। तो AC इज इक्वल टू 120/√3 मीटर। इसे फिर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 से गुणा करने पर ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 1/120√3 और नीचे 3 आ गया, 3 से काट दो 40, तो ये आ गया 40√3 मीटर।
तो पतंग की ऊंचाई जो है, पतंग की ऊंचाई मालूम करनी थी ना हमें। तो कहाँ गया ये 5वें क्वेश्चन? नहीं, डोरी की लंबाई बतानी थी। 43 ऐसी डोरी की लंबाई है। तो आप चाहें तो लिख भी दीजिए कि डोरी की लंबाई बराबर, जो चीज़ मालूम करनी है ना वो आखिर में लिख देना चाहिए उसे। डोरी की लंबाई बराबर, आप यहाँ पर चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं एसी, और ना चाहें तो ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें तो लंबाई बतानी है। डोरी की लंबाई है 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज इतने ही रहने दीजिए, बाकी फिर कल करेंगे, फिर नई वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।